क्योंकि ये शहर गोरखपुर का शहर, योगी जी का शहर है ये, और यहाँ विकास के मुद्दे पे ही लोग, हर नेता बात कर रहे हैं। क्योंकि लोग सीधे सीधे यहाँ पर गोरखपुर की अगर बात की जाए तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को देखते हैं। गोरखपुर शहर में बीजेपी की चले ना चले, योगी आदित्यनाथ की चलती है। क्योंकि जब यहाँ बीजेपी की सरकार थी तब भी यहाँ का मेयर बीजेपी का है, और जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तब भी यहाँ का मेयर बीजेपी का था। 28 साल से गोरखपुर की मेयर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। शासन, सत्ता सब बदलता रहा, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट है वो हमेशा बीजेपी के पक्ष में रहा, क्योंकि यहाँ पर वोट सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम पर पड़ता है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने एक ऐसा दांव खेला है जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे पहले इसी दांव के साथ योगी आदित्यनाथ के गढ़ को ध्वस्त कर चुके हैं अखिलेश यादव। जी हां, हम बात कर रहे हैं निषाद वोटर्स की। दरअसल इस बार मेयर पद के लिए बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ने काजल निषाद को उतारा है। अब इसका इतिहास क्या है ये हम आपको बताते हैं। दरअसल इससे पहले 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब उन्होंने अपनी सांसद की सीट छोड़ दी। ऐसे वहां पर उपचुनाव हुआ और गोरखपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के समर्थन से प्रवीण निषाद चुनाव जीत गए। प्रवीण निषाद अब बीजेपी में है और वो बगल की सीट से सांसद हैं, क्योंकि उनके पिता संजय निषाद, वो जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। तब लेकिन 2017 में जब यहां से प्रवीण निषाद जीते थे तब वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव जीते थे और पूरे भारतीय जनता पार्टी में हल्ला कट गया था किस तरीके से गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी की थी। अब फिर से निषाद वोटरों पर दांव खेलते हुए मेयर पद के लिए यहां पर बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव ने काजल निषाद को उतार दिया है। वैसे हम आपको बता दें कि बीजेपी के लिए यहां से 56 लोग टिकट मांग रहे थे। जहां पर 28 साल से बीजेपी कब्जा, वहां से एक मेयर की सीट के लिए 56 उम्मीदवार थे। बीजेपी ने इन 56 लोगों में से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव को एक तरीके से मौका दिया है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी कायस्थ उम्मीदवार पर दांव खेला, लेकिन यहां पर सपा ने काजल निषाद को टिकट दिया। काजल निषाद इससे पहले कैंपियरगंज से विधायकी का भी चुनाव लड़ी थी 2022 में, लेकिन वो फतेह बहादुर सिंह के सामने चुनाव हार गई थी। फतेह बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे हैं। ऐसे में अभी काजल निषाद अगर ये चुनाव जीतती हैं तो बहुत बड़ी घटना होने वाली। हालांकि स्थानीय पत्रकारों की माने तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी नहीं योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट पड़ते हैं। देखिए, हर प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन मैं फिर वही दोहरा रहा हूं कि यहाँ विकास, यहाँ की जनता विकास चाहती है, यहाँ की जनता रोजगार चाहती है, यहाँ की जनता सड़क अच्छी हो, और नो डाउट वो सब चीजें देखने को यहाँ मिली हैं और विकास हो भी रहा है गोरखपुर में। महाराज जी के, पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में विकास हो भी रहा है और आगे भी होगा विकास। तो निश्चित तौर पे ये चुनाव में, महापौर का जो चुनाव हो रहा है गोरखपुर में, ये पहली इसकी प्राथमिकता, जो भी प्रत्याशी यहाँ लड़ रहे हैं वो विकास का ही वादा कर रहे हैं और विकास ही जो करेगा वो उसकी जीत होगी। अगर बात गोरखपुर की जाए तो गोरखपुर में भाजपा से अगर देखा जाए तो कायस्थ प्रत्याशी को यहाँ पे उठाने की बात की है, तो कांग्रेस ने भी दांव चला है, लेकिन ये सब दांव जो है वो बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि लोग सीधे सीधे यहाँ पर गोरखपुर की अगर बात की जाए तो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं। भाजपा के सिंबल को भी छोड़ दीजिए, मैं तो कहूंगा कि योगी जी के नाम पे यहाँ पे वोट दिया जाता है, चाहे वो सांसद का हो या विधायक का हो या फिर महापौर का हो, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी का हो। और वैसे भी अगर आप कहेंगे कि कोई प्रत्याशी जाएगा तो सीधे सीधे विकास की बात कहेगा, तो क्या कहेगा? क्या अब तक 5 सालों में क्या गोरखपुर का विकास नहीं हुआ? बतौर नगर निगम में बात कर रहा हूँ, क्या विकास नहीं हुआ? बिल्कुल विकास हुआ है। एज ए पत्रकार मगर अगर मैं निष्पक्ष होकर बात करना चाहूँगा तो बिल्कुल ये विकास दिख रहा है। क्या योगी का गढ़ दौड़ पाएगी समाजवादी पार्टी? ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल 13 मई को रिजल्ट आने वाले हैं और निकाय चुनाव में क्या फैसला होगा, ये कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा। साथ ही साथ गोरखपुर में कितना एक तरीके से फाइट कर पाती है सपा या बसपा या कांग्रेस विपक्ष बीजेपी के सामने, ये भी देखना बड़ा सवाल है। फिलहाल स्टोरी आपके लिए भेजी थी गोरखपुर से हमारे सहयोगी गजेंद्र ने, प्रस्तुत किया मैंने रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।